टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। अभी चलते चलते चुनाव प्रचार के दौरान हमसे मुलाकात हो गई मेयर प्रत्याशी शमशेर आलम जी से। शमशेर आलम जी के बारे में बता दूं कि मैं पिछले चुनाव जो 2015 में हुई थी उस चुनाव में ये द्वितीय स्थान पर थे। आज फिर ये चुनाव मैदान में है और इस बार इन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में क्या तैयारी है इनका। तो शमशेर जी, सबसे पहले नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया। अगले बार दूसरे स्थान पर थे, इस बार क्या लग रहा है आपको, किस मुकाम पर आप रहेंगे? देखिए, जनता का जिस तरह प्यार उमड़ पड़ा है और जनता ने ये नारा खुद ब खुद लगाने लगा है कि अब इस बार महल से नहीं महलों से नेता चुना जाएगा, तो निश्चित रूप से इस बार हमको सफलता मिलना तय है। क्या मुद्दा लेकर के आप आए चुनाव मैदान में? आप वोट आपको क्यों दे लोग? देखिए, मुद्दा ही मुद्दा है। इस नगर निगम क्षेत्र में 2010 में से जब से गठन हुई है, महलों का नेता चुना गया था, मोहल्ला का नहीं। और तरह तरह की वादे करके वो अपना विकास तो कर लेते हैं और जनता का विकास नहीं करते हैं। हमने देखा, बहुत नजदीक से देखा है कि आज किस तरह धनबाद की जनता रेग रही है। पानी के लिए, बिजली के लिए, जाम से जनता परेशान है, प्रदूषण से जनता परेशान है। कोलेरी क्षेत्र में प्रदूषण से लोग त्राहिमाम कर रहा है। बुलडोजर द्वारा उनके घर को बीसीसीएल के गुंडों द्वारा तोड़ दिया जा रहा है। लोग निश्चित रूप से परेशान है, इसलिए जनता भी उठ चुकी है और ये नारा लगा रही है कि इस बार महल से नहीं मोहल्ले से नेता चुना जाएगा। अगले बार आप अकेले चुनाव लड़े थे तो द्वितीय स्थान पर थे। इस बार तो आपको आपकी अपनी पार्टी, जो वर्षों से आप उस पार्टी में है, वो पार्टी के समर्थन प्राप्त है, तो क्या स्थिति रहेगी अब? निश्चित रूप से जिस अगले बार की चुनाव में ये सही बात है कि हम पूरा असहाय थे, एकदम अकेले घूम रहे थे। बहुत मुश्किल से हम 20-22 वार्ड ही घूम पाए थे और लगातार 2015 से ऐसा नहीं कि चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बिल में हम घर में घुस गए। लगातार लोगों की, जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता की हक और अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा और इस बार तो हमारे कांग्रेस पार्टी ने हमको समर्थन दिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हमारे पीठ पे खड़ा है। और इस बार हम 55 वार्ड अब तक घूम चुके हैं। अब तो हमको नगर निगम क्षेत्र बहुत छोटा लग रहा है, पूरी वार्ड घूम चुके हैं और जहां भी आप, इतना डिमांड है मेरा कि हम वहां उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर पा रहे कि लोगों के बीच में हम वहां पर जाएं। वहां अगर लोग एक मौका दे आपको जी, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, बोले ना कि हमारा, अगर जनता हमको मौका देगी तो हम जिस तरह से सेवा करते आ रहे हैं उससे बेहतर सेवा करने का प्रयास करेंगे। चूंकि मेरा शरीर आम जनता के प्रति समर्पित है। इस सार्वजनिक जीवन में 35 साल की राजनीति में कहीं हमको किसी प्रकार का दाग नहीं लगा। ये शमशेर आलम यहाँ रंगदारी कर रहा है, शमशेर आलम यहाँ रंगदारी करवा रहा है, गलत कार्य करवा रहा है। हमने सेवा को चुना है और सेवा करेंगे पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से। जनता का सेवा करना आप बोले हम 55 वार्ड का यात्रा कर चुके हैं, जनसंपर्क कर चुके हैं। इस 55 वार्ड में सबसे अधिक समस्या क्या सुनने को मिला आपको? 55 वार्ड में समस्या ही समस्या है। ये जो होर्डिंग और बैनर के माध्यम से पूर्व मेयर साहब धनबाद में ये दिखला रहे कि हम बहुत विकासपुर से बहुत विकास किए, तो उनको तो हम कहना चाह रहे हैं कि आए, उनको हम घुमाते हैं और जनता भी रहे हम लोगों के साथ में। उस दिन जनता फैसला कर देगी कि आप विकास पुरुष है कि विनाश पुरुष है। पूरे नगर निगम को क्या कहता है, नगर निगम नरक निगम बना के रख दिया हम। धनबाद की सबसे बड़ी समस्या फ्लाईओवर का है, उसको कैसे समस्या दूर करेंगे? वो अधूरा काम हर बार अटक जा रहा है। निश्चित रूप से हम तो बोल रहे हैं कि बहुत नजदीक से समस्या को समझते हैं। हम अपने झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से इस बात को लेकर के हम तो देखते हैं कि एम्बुलेंस तक जाने की रास्ता नहीं, इस तरह का जाम होती है कि एम्बुलेंस में मरीज तड़प करके उसकी मौतें हो जाती है। इसको हम नजदीक से हम देखें। निश्चित रूप से इस तरह की समस्या, बड़ी बड़ी समस्या हो या छोटी छोटी समस्या हो, उसकी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से पूरा किया जाएगा। तो माने आप लोगों से, जनता से आप क्या अपील करेंगे जो आपको मत दे? देखिए, हम जनता से अपील करेंगे कि वैसे लोगों को आप चुनते हो
तो उन बड़े घराना को जो चुनते हो वहां बड़ा सा गेट मिलता है, पहले उनके चौकीदार और उनके बॉडीगार्ड को सलाम करना पड़ता है, तब जाकर के एंट्री मिलता है। वो भी गारंटी नहीं है कि उनके दरवाजे जाकर के आप उनकी एंट्री मिल जाएगी, उनसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े काफिला से वो लोग चलने वाले लोग हैं। देख लीजिए मेरा गेट खुला हुआ और हम यहाँ पे एक साधारण खड़ा है, और कल भी हम इसी साधारण की तरह जनता की सेवा, मेरा मानना है कि हम पहले इंसान की सेवा करो। इंसान की हम हर दिन 2 4 10 का सेवा नहीं करते हैं तो हमको चैन खुद नहीं आता है, दिल की तसल्ली नहीं मिलता है। इस तरह ही हम, अगर जनता हमको चुनती है तो जिस तरह शमशेर आलम आज है कल भी उसी तरह नजर आएगा। आप ये नारा दिए हैं आपकी बार मेयर महलों में नहीं मोहल्लों का होगा, इसकी क्या खासियत है ये? देखिए हम नारा नहीं दिए हैं, जनता इतना त्राहिमाम कर रही है पानी के लिए, विस्थापन से, प्रदूषण से। जनता खुद ब खुद ये नारा दे रही है कि इस बार महल से नहीं महलों से नेता चुना जाएगा, मोहल्लों से नेता चुना जाएगा। तो आपने सुना कि शमशेर आलम का नारा ये जो है लिखे हुए अब की बार में महलों से नहीं मोहल्लों से चले, इसलिए इन्होंने कहा है कि मैंने खुद 55 वार्ड का निरीक्षण किया हूं और वहां का दौरा किया हूं, समस्याओं का मकरजाल फैला हुआ है, अगर मुझे लोग मौका देंगे ये मकरजाल से मैं निजात दिलाऊंगा।